Okay, guys, welcome to our free training session of 5% Club Day 1। आज का मेन मोटो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, कुछ में हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट है, वो जानते हैं कि काम कैसे होता है, मार्केट में क्या होता है। तो आपके लिए स्पेशली आप जानो कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आने वाले हो, देन आपका फर्स्ट मोटो क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पे सब आ रहे हैं विटामिन एम के लिए, आपको कमाना है, पैसा कमाना है। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, पैसा कमाने के लिए जो स्टेप्स से आपको गुजरना है वो स्टेप्स आप रॉन्ग यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फ्लोर पे जाने के बाद वहां पे अगर 4 फ्लैट है, बराबर है, आपको किसी पर्टिकुलर फ्लैट में जाना है और वो अगर आपको मालूम ही नहीं, आपको खाली इतना ही मालूम है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो घर है वहां पे आपको एंट्री करनी है, और उस हिसाब से अगर आपने वो बिल्डिंग में एंट्री कर ली, देन कंफ्यूजन होता है कि बाबा एग्जैक्टली क्या करना है। देन यू हैव टू कॉल समवन, पूछो उनका, तो एक फ्लैट नंबर कंफर्म करो और उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। अगर उनके पास आप उनका नंबर नहीं लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप वेट करते रहोगे या फिर दूसरे बेल बजा के उनको तकलीफ दोगे और वो कंफ्यूजन होगा कि बा आपको यहाँ पे आना ही नहीं था। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब क्यों बता रहा हूं? स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि आप रॉन्ग डोर में ही जा रहे हो। कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से डोर में आपको एंट्री करनी है, किसके पास जाना है, कुछ पता नहीं है। तो थोड़े से कंफ्यूजन में आपको यहां से पहले दूर करूंगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप में आपको एक्चुअल प्लेटफॉर्म में लेके आऊंगा। 2 दिन का है, फ्री ट्रेनिंग है, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा कि वो फ्री में दे रहे हो तो क्या देने वाले हैं। माय कंप्लीट मोटो इज टू गिव यू अपसेल, कोई नहीं है गाइस, मतलब इसके बाद आपको बड़ा कोर्स लगाना है वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। जो चाहते कुछ सर्विसेज वो अपने आप कांटेक्ट करे, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्योर लर्निंग दूंगा, तो आप सीखिए और आगे बढ़िए। ये दिस इज माय एक्चुअल मोटो, वो मैं पहले क्लियर कर दूं। तो जो भी नए बंदे ज्वाइन कर रहे हैं वो 2 दिन के लिए बेफिक्र हो जाइएगा कि बाबा ये क्या बेचने वाला है, कैसे बेचने वाला है, फिर हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। दिमाग में सब अलग चीज चालू हो जाती है और आप लर्निंग को भूल जाते हैं, तो ये पहले प्लेटफॉर्म भूल जाइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, तो फर्स्ट, अभी स्टॉक मार्केट में जैसे हमने बात की कि व्हाट इज अवर फर्स्ट इंटेंशन, टू अर्न मनी। आप कोई भी बोलो, लर्निंग पर्पस, दिस पर्पस, दैट पर्पस, वो नहीं है। सब यहां पे आए, सबको क्या करना है, पैसा कमाना है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पे पैसा कैसे कमाया जाएगा, क्या होगा? तो यहां पे मैं आपके लिए एक वर्ड लिखता हूं, इसको ठीक से समझिएगा। वेल्थ क्रिएशन वर्सेस इनकम जनरेशन। आप बोलोगे ये क्या है? स्टॉक मार्केट में आप 2 टाइप से पैसा कमा सकते हो। फर्स्ट तो क्या है, आप वेल्थ क्रिएट करोगे, और दूसरा क्या, आप इनकम जनरेशन करोगे। अभी यहां पे कंफ्यूज मत होना। वेल्थ क्रिएशन का कंप्लीटली मतलब होता है कि आप अभी से कोई कोई स्टॉक्स में एंट्री करना शुरू करो, अक्यूमुलेट करो, उनको खरीदो, और जब उनकी वेल्थ वेल्थ बनेगी, मतलब क्या बनेगा कि वो 200 टाइम, 300 टाइम, 400 टाइम्स बढ़ेगा, और उसके बाद बेचो। इनकम जनरेशन मतलब क्या है कि आप ये लाइवलीहुड के लेके, आपका जो महीने का खर्चा चलता है उसके लिए पर्पसली आप जो करते हो उसको बोलते हैं इनकम जनरेशन। मतलब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ करके स्टॉक मार्केट से ऐसे पैसे जमा करने की जिससे आपका मंथली लाइवलीहुड चले। तो वेल्थ क्रिएशन वर्सेस इनकम जनरेशन। अभी ये कैसे होगा? जब जनरली हम यहाँ पे बोले तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोल देते हैं, या फिर लोग बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन का जो सबसे फेमस वर्ड है दैट इज इन्वेस्टमेंट, और वो मैंने यहां पे यूज नहीं किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नाम लेते ही एक्चुअली स्पीकिंग लोगों के माइंड में कुछ अलग चीजें आती है। पैसे भरने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, फिर लॉसेस होते हैं, ये सब चीजें आती है। तो आप जब तक इसको कुछ अलग तरीके से नहीं देखते हो तब तक आपको मजा नहीं आना। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड भूल जाओ, यहां पे ध्यान में रखना कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेल्थ क्रिएशन वर्सेस इनकम जनरेशन। अभी ये होगा कैसे? अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है देन यू हाउ टू डू वैल्यू इन्वेस्टिंग, और अगर आपको वर्सेस इनकम कमानी है देन यू हैव टू डू प्रॉपर ट्रेडिंग। अभी क्या हो रहा है कि लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को वर्सेस ट्रेडिंग को सेम ही नाम दे रहे थे, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखना है आपको कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कंप्लीट डिफरेंट है, ट्रेडिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। ट्रेडिंग से बनेगी इनकम, और वैल्यू इन्वेस्टिंग से बनेगी वेल्थ क्रिएशन।
और ये दोनों करने के लिए हमें अलग अलग तरीके की पढ़ाई करनी पड़ती है। अभी कौन सा डोर में जाना है, अगर आपका एक बार आप स्टेप बाय स्टेप देखो, पहला तो आपको कहां पे जाना डिसाइड हो गया, उसके लिए कैसे जाना है डिसाइड हो गया, और फिर एग्जैक्टली कौन सा डोर है अगर वो जानना है तो आपको यहां पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ समझ में आ रहा है? और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है देन आपको करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। अगेन आपको मैं यहां पे एक चीज बता दूं, ये ऑलरेडी सबको बताया जाता है, लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है देन आपको फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल, ये दोनों एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है? और अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो तो आपको खाली टेक्निकल एनालिसिस जरूरत पड़ेगी। इसको डिटेल में मैं और मैं समझाऊंगा, और फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे कि वो टेक्निकल के ऊपर आएंगे और फंडामेंटल के ऊपर भी आएंगे। एक मिनट, फंडामेंटल। ओके, लेट मी क्लियर अगेन गाइस। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, आपको इनकम जनरेट करनी है, देन यू हैव टू वेज। वन इज वेल्थ क्रिएशन, सेकेंड इज इनकम जनरेशन। अभी वेल्थ क्रिएशन करना मतलब एग्जैक्टली होता है इन्वेस्टमेंट करना, और उसके लिए हमें कहीं चाहिए वैल्यू इन्वेस्ट, वैल्यू इन्वेस्ट। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी तो आपको चाहिए ट्रेडिंग। और वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको दो पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट इज फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। वर्सेस अगर इनकम जनरेट करनी है तो आपको ट्रेडिंग करना है, उसके लिए आपको चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कोई कंफ्यूजन गाइस? एनीबडी, एनी डाउट्स? ओके, नाउ फंडामेंटल और टेक्निकल का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एट द करंट टाइम बीइंग फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, वो कितने स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से वो आगे जाके 10 साल बाद क्या करेगी, इसका जो हम पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। एवरीबडी क्लियर? उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। वाइल अभी उसके प्राइस कुछ बोल रहे, तो फॉर एग्जाम्पल अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज बिग इंडस्ट्री, सबको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्री इज बिग इंडस्ट्री, वो प्रोग्रेस करती जा रही है, इट्स अ जायंट ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये क्वार्टर में उसके रिजल्ट हो रहा है, हाँ, उसकी कुछ डील्स जो होने वाली थी वो डाउन हुई, वो चली गई, उनके से छूट गई, और उसके वजह से उनका पुअर परफॉर्मेंस हुआ, और उसके वजह से उनकी प्राइस अभी गिर रही है। अगर प्राइस रिलायंस के नीचे आ रही है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कंपनी बुरी है। विद एनी रीजन, इफ प्राइसिंग इज अफेक्टिंग, दैट डज नॉट मीन दैट कंपनी इज फंडामेंटली वीक। उसके लिए अलग पैरामीटर होते हैं। तो वो चीज समझ में आ रही है? वाइल टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल मतलब ट्रेडिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो, वीक हो, दैट डजंट मैटर। आपको अभी देखना है कि कंपनी की शेयर प्राइस अब जा रही है कि नीचे जा रही है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? किसी को कुछ कंफ्यूजन है गाइस तो पूछते जाइए, तो मैं क्लियर करते जाऊंगा। अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ जो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं मैं एक साथ देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नए लोग हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहां पे क्लियर कीजिए। फंडामेंटल ओनली रिलेटेड विथ कि हाउ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग, कि वो जाके उसका आगे फ्यूचर क्या होगा। फिलहाल प्राइस उसके नीचे गिर भी रहेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई टेक्निकल में ऐसा है कि आपकी अभी की प्राइसिंग क्या है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप बाय करने की कोशिश करोगे, और अगर नीचे जा रहा है तो आप रुक जाओगे, बाय नहीं करोगे। क्लियर है? दिस इज द मेन फंडा, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल में। नाउ अनदर थिंग, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं पहले टेक्निकल पे आता हूं, क्योंकि फंडामेंटल में आपसे लास्ट में थोड़ा सा करवाऊंगा, उसके ऊपर आपको होमवर्क रहेगा कि जिससे आप कल मुझे कुछ चीजें करके दोगे। तो अभी के लिए हम जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल में। जो नए लोग होंगे उनके लिए थोड़ी बेसिक चीजें समझा देता हूं, और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कुछ ग्राफ पहले स्टार्टिंग में बनाए हुए हैं, आप जब स्कूल में थे तो हमने ग्राफिंग कुछ ना कुछ की हुई है। तो अगर हमें यहाँ पे कंपनी की प्राइसिंग देखनी है तो हम कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे मार्केट टाइमिंग, जो नए लोग हैं, मार्केट टाइमिंग क्या है गाइस? मार्केट टाइमिंग है मॉर्निंग
9:15 से लेके 3:30 तक। ओके, तो इसके बीच में जब मार्केट सुबह शुरू होता है, तब समझिए प्राइस यहां पे कहां पे शुरू हुई। समझ में आ रहा है? विद टाइम एंड प्राइस के हिसाब से ये है, समझो टाइमिंग दे दिया यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया। तो मार्केट में प्राइस यहाँ पे शुरू हुई, फिर जैसे 10:30 हुए प्राइस ऊपर गई, फिर 10:30 से नीचे आई प्राइस, वापिस ऊपर गई, वापिस ऊपर गई, नीचे आई, ये करते करते समवेयर अराउंड यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई। तो समझ में आ रहा है? ये जो टाइमिंग है दैट इज 9:15, और ये जो टाइमिंग है दैट इज 3:30। आई होप नो कंफ्यूजन। अभी यहां से अपने को टेक्निकल का बेस शुरू होता है। आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं, नीचे आएगा, क्या आएगा, ये सब जानने के लिए आपको यहां से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। दिस इज द फर्स्ट बेस। अभी मैंने जो आपको दिखाया ये एक दिन का है, ये क्या है, एक दिन का है। अभी क्या होगा, अभी इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, आगे चीजें कैसे बढ़ती है कि एक दिन का है तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होगा, एक दिन के बाद कल का दिन शुरू होगा, तो वापिस ये स्टॉक ऊपर नीचे गया, कुछ समझ में आ रहा है? तीसरे दिन क्या हुआ, वापिस स्टॉक नीचे आया, यहां से अप डाउन कर रहा है और क्लोज हो रहा है, फिर चौथे दिन ऊपर गया। अभी ये अगर होते गया गाइस, तो ये चीज देखो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो अल्टीमेटली आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, ये तो आउट ऑफ मतलब पूरा फोकस से बाहर ही चला गया। तो समझ में आ रहा है? तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, फिर आपकी रीडिंग कैपेसिटी कैसे होगी? इसके लिए क्या करते हैं, आप समझिए कि यहां से मैंने ये प्राइस को अंदर की बाजू पुश करना शिफ्ट कर दिया, और मैं सेम यहां से उसको पुश कर रहा हूं इनसाइड। तो अभी क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अगर कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्लोजिंग था वो यहां पे है, ये जो ओपनिंग था वो यहां पे है, ये जो उसमें दिन में लो बनाया था वो ये है, और ये जिसमें दिन में हाई बनाया था वो ये है। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? दोनों साइड से मैं वो ग्राफ को अंदर की तरफ पुश कर रहा हूं। तो क्या होगा, स्ट्रेट एक लाइन बन गई, और जो ओपन हुआ था और जो क्लोज हुआ है वो है। तो ये हुआ ओपन, ये हुआ हाई, ये हुआ लो, ये हुआ क्लोज। गाइस जो भी ट्रेडर से उनको लगेगा कि बाबा सर एक बेसिक पढ़ा रहे हो, लेकिन 5 या 10 मिनट मुझे बेसिक लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कुछ बहुत नए लगोगे तो आगे की चीज उनको समझ में नहीं आएगी। तो 5 या 10 मिनट में रैपअप करेंगे, डोंट वरी। तो इसके वजह से ये अभी रीडिंग आसान हो गया। अभी नेक्स्ट दिन का ग्राफ कैसे बनेगा, समझो ऐसे बन गया, फिर तीसरे दिन का ऐसे बनेगा, आप समझ रहे हो, चौथे दिन का ऐसे बनेगा। तो इससे क्या हो गया कि ग्राफ जो बहुत बड़ा होने वाला था, लाइन ग्राफ, वो छोटा हो गया। अभी इसको क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हम क्या करते हैं और अच्छी तरह से रीड करने के लिए क्या करते हैं, ये लाइन में यहां से यहां पे बढ़ा देता हूं, ये लाइन में यहां से यहां पे बढ़ा देता हूं, और इनको ज्वाइन कर देता हूं। इसको समझो हमने कलर दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। जिनको मालूम नहीं था उनको क्लियर हो गया होगा। एनीबडी कंप्लीटली न्यू ईयर, ये चीजें मालूम है मुझे बताओ, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊं। एनीबडी कंप्लीटली न्यू, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। या तो आई होप श्रुति का आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, यहाँ पे मैं खाली अभी तक क्या हूँ, प्राइसिंग पे हूँ कि प्राइस को कैसे रीड कर रहे हैं, मैं अभी आगे आया ही नहीं हूं। अभी क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा का पूरा एक दिन है, पूरा का पूरा एक दिन है, मैंने छोटे से पार्ट में बिठा दिया। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लेना होगा कैसे दिखता है, तो मैं आपको यहां पे दिखा दूं, ये ऐसे दिखेगा। लेट मी रब दिस वन, ये देखिएगा। अभी मैं, ये चार्ट है, ये चार्ट है, अगर मैं यहां पे रखूं, ओके, ये जो है अभी, ये आपको अभी इतना समझ में तो आ गया कि मैंने चार्ट को कंप्रेस किया था। अभी ये चार्ट कंप्रेस किया, इसमें भी दो कलर है, ग्रीन और रेड। ये क्यों है वो भी समझाता हूं फटाफट। ग्रीन कब होगा, जब प्राइस, जब प्राइस, ये देखो अभी यहां पे क्या हुआ, ये जो है उसका ओपन है, ये उसका लो है। एक मिनट, ये लेता हूं मैं, उस कैंडल को थोड़ा बड़ा करते तो समझाने में आसान होगा। जस्ट अ मिनट, ओके। और फिर मैं टेक्निकल चीजें समझाऊंगा आपको। ये हुआ ओपन, ये हुआ लो, ये हुआ क्लोज, ये हुआ हाई। अब किस अभी समझ में आ रहा है, यहां से प्राइस शुरू हुई थी, ये ऊपर 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 गई,
ये यहाँ पे इसे नो बनाया, इसने हाई बनाया था और यहाँ पे क्लोज हुई, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। अब ये ग्रीन क्यों है, ये ग्रीन कब होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से प्राइस ओपन हुई वहां से वो प्राइस ऊपर ही गई, इसके लिए ग्रीन कलर है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये कैंडल ले लो, ये कैंडल अच्छी दिख रही है, यहां पे ओपन है, यहां पे हाई है, यहां पे लो है, यहां पे क्लोज है। जब प्राइस उसकी नीचे के बाजू क्लोज होगी, मतलब ओपन ऊपर हुआ था और क्लोज नीचे हुआ, मतलब प्राइस आज नीचे के बाजू आई, जब नीचे के बाजू आई तब वो रेड कलर बनेगा, और प्राइस जब ऊपर से नीचे जाएगी तब वो ग्रीन कलर बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, नाउ जैसे हमने बोला कि एक दिन का हमने, ये जो हमने मेरे आपको ग्राफ दिखाया था ऐसे, फिर जो हमने कंप्रेस किया और फिर ये एक कैंडल बनी, बराबर है, ये एक दिन की हुई। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, साल हो जाएंगे, 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, तो क्या करोगे। तो इसीलिए अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये देखिएगा, यहां पे ये जो टॉप बार है वो देखिए, जो मोबाइल पे देख रहे हैं पहले जूम करके देखना। यहां पे मैंने क्या लिखा है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली। मतलब ये जो कंप्रेशन हमें करना है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चार्ट पे ये सब रेडीमेड ऑप्शंस होते हैं, आपको खाली जाके उसको क्लिक करना है। कुछ समझ में आ रहा है, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, सही है इन द कमेंट बॉक्स। अभी आप यहां पे देखोगे तो अभी जो हम देख रहे हैं ये वीकली है, ये क्या है, वीकली है। मतलब एक वीक में ये कौन सा स्टॉक है, मारुति का स्टॉक है। ओके, इसने एक वीक में क्या किया, इसने एक वीक में प्राइस यहां से शुरू हुई और वो जाके यहां पे क्लोज हुई, मतलब प्राइस ऊपर गई, ये स्टॉक की मारुति सुजुकी प्राइस एक वीक में ऊपर गई, ये इसका मतलब हुआ। अभी कितना ऊपर गई, क्या हुई, वो भी अगर आपको देखना होगा तो ये साइड में आप देखोगे प्राइसिंग है, बराबर। अगर मैं यहां से एक लाइन लूं और मैं लाइन डाल दूं, और मैं लाइन डाल दूं, तो अभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्राइसिंग कहां से कहां पे गई है। 11,900 से लेके 12,900, मतलब 1,000 पॉइंट का उसने ट्रैवल किया है एक वीक में। समझ में आ रहा है, डेली का सीन पूरा अलग होगा। ये देखिए, अभी वो जो मैंने वीक लिया था ना, उसका ये डेली का हर एक का है। एक दिन में शायद उसने इतना ट्रैवल किया, एक दिन में इतना किया, एक दिन में किया, नीचे आया ऊपर आया, मतलब आज ऊपर गई थे, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। समझ में आ रहा है। अभी और आप नीचे करोगे, 30 मिनट्स में कुछ अलग सीन है, 15 मिनट में कुछ अलग सीन है। इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम, मतलब आप ये प्राइस को अलग अलग टाइम फ्रेम में रीड करते हो। ये अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों है, इसलिए है। हाँ, अभी तक नहीं डाउट्स गाइस, जो भी नए पुराने। अभी इसमें ये क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग, अभी मैं वेल्थ पे आया हूं, वेल्थ का मैं लास्ट में थोड़ा सा पार्ट लेने वाला हूं। वहां पे मैं आपको आपको स्टॉक्स कैसे निकालने हैं, मतलब आज आप में से कोई नए लोग होंगे, कोई पुराने लोग होंगे, डजेंट मैटर, मतलब पुराने इन जो ट्रेडर ऑलरेडी है या फिर कंप्लीटली न्यू हो, लेकिन मैं आज आपको कुछ हाथ में देके जाऊंगा कि जिससे आप कल मुझे जब मिलोगे शाम को, तब आप 3 स्टॉक खुद से ढूंढ के लाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए। आप बोलोगे सर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। मैं आपको उसका स्किल आज के आज ही सिखाऊंगा, आपसे चाहे तो करके ले लूंगा और आप कल मुझे खुद से बना के दे दोगे। स्टे ट्यून्ड। नाउ, फिलहाल जो हम बोलते हैं ट्रेडिंग, अभी ट्रेडिंग जो है गाइस, उसमें क्या क्या टाइप्स है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। अगर हम इंट्राडे करते हैं तो ट्रेडिंग, स्विंग, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। अभी ये जो हमने अलग अलग टाइम फ्रेम देखी, वो क्यों देखी, वो क्यों देखी, वो उसीलिए देखी क्योंकि हर एक, अभी इंट्राडे मतलब क्या, फटाफट समझा दूं। इंट्राडे मतलब मार्केट जो 9:15 को शुरू हो गया, इंट्राडे मतलब होता है कि जो मार्केट 9:15 को शुरू हो गया, 3:15 को क्लोज, 3:30 को क्लोज हो गया, विद इन द डे जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्राडे। स्विंग मतलब क्या होता है कि आप कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड करते हो, आप आज लेते हो और आपको लगता है कि मैं उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करूं, तो आप उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हो, दैट्स कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ओके, जस्ट अ मिनट।
ओके, पोजिशन मतलब क्या होता है कि आप आज उसको लेते हैं और कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हैं, और लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, उसको सालों के लिए होल्ड करते हैं। अभी कॉमन सेंस वाइज है, अगर आपको देखिए, अगर आपको आज दोपहर का खाना बनाना है तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी अलग निकालोगे। लेकिन अभी जो आप खाना बना रहे हो वो आप अभी दोपहर के लिए और डिनर के लिए सेम ही बना रहे हो, तो आप उसकी क्वांटिटी अलग निकालोगे। एम आई राइट? दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो वैसे ही अगर आपको अलग अलग टाइप का ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आप सेम टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो अगर आपको इंट्राडे करना है, इफ यू वांट टू डू इंट्राडे, देन ये आप 5 मिनट या 15 मिनट में कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आप ये 30 मिनट्स और 1 आवर में कर सकते हो। और पोजिशनल कर रहे हो तो आप उसको एक 4 4 आवर्स और जो डेली का टाइम फ्रेम है वो यूज कर सकते हो। ओके, और अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो आप वीकली और मंथली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों है? सिंपली अगर इंट्राडे करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में करोगे, 5 15 मिनट पे। अगर स्विंग करना है तो आप 30 मिनट या 1 आवर पे करोगे। आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो 4 आवर या डेली पे करोगे, और लॉन्ग टर्म करना चाहते हो वीकली या मंथली पे करोगे। तो इसीलिए अलग अलग टाइप के एनालिसिस है। प्लीज नोट इट डाउन ना गाइस। मैं इसका आपको लिंक भी देने वाला हूँ, यूट्यूब का लिंक बना के, लेकिन प्लीज कीप ऑन नोटिंग सो दैट आप खुद से आपके नोट्स देखिए, फटाफट रिकॉल कर पाने का पूरा 1 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? और इसी वजह से ये अलग अलग टाइम फ्रेम। पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि यहाँ पे पहला करना है अपने को टेक्निकल, उसमें आपको करना है प्राइस रीडिंग, मतलब प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि प्राइस कैसे यहाँ पे प्लॉट होती है। सबसे फेमस जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, तो वो कैसे बनता है मैंने आपको दिखाया। फिर अलग अलग तरीके के टाइम फ्रेम में उसको क्यों यूज करना है वो मैंने आपको क्लियर किया। फाइन। अभी ये सब तो हो गया, इससे ये अभी आपको क्लियर होगी चीजें। लेकिन मेन मुद्दा, प्राइस जब शुरू होगी तो ऊपर कब जाएगी और नीचे कब आएगी, ये पता लगाना एज अ टेक्निकल एनालिसिस अपना काम है। ये हुआ बॉटम, ये हुआ टॉप। अगर समझिए आपने टॉप के आसपास बाय कर लिया, यहां पे आपको लगा कि हाँ ये स्टॉक के ऊपर जाएगा पर्टिकुलर, और आपने यहां पे बाय कर लिया, और अगर यहां से स्टॉक नीचे आने लगा, आप क्या करोगे? आपको लॉस होगा, आप गड़बड़ में फंस जाओगे। कुछ समझ में आ रहा है? मेन प्रॉब्लम यहां पे ही हो रहा है, बाय यहां से हो रहा है और यहां पे सेल करना है। आप क्या कर रहे हो? जहां पे सेल करना था आप वहां पे बाय कर रहे हो और होल्ड करके बैठो, स्टॉक नीचे आ रहा है। तो टेक्निकल में हमें बेसिकली क्या पकड़ना होता है? टॉप और बॉटम। गॉट इट? नाउ लेट मी जस्ट रब इट। अभी ये टॉप और बॉटम कैसे पकड़ेंगे? हाँ, इसको जब, इतना पहला समझ लो, टॉप और बॉटम पकड़ने से पहले जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा वो ऐसे जाएगा। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। गाइज मैं आपको बता दूं, जितने भी नए लोग हैं, मैं ये रैप अप कर रहा हूं फटाफट फटाफट। जब अपने कोर्सेज में जिनको पढ़ाया हुआ है, ये डिटेल में जाके लो लेवल से आहिस्ता आहिस्ता चीजें पढ़ाई हुई है। तो अगर कोई नए बंदे हैं और उनको फट से ये ग्राफ्स नहीं हो रहा है, फटाफट ऊपर से जा रहा होगा, डोंट वरी, दिस इज फर्स्ट डे। और इसमें मैं 1 घंटे में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पॉसिबिलिटी कि आपके सर के ऊपर से चीजें चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए। आज फर्स्ट डे होगा, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आप जब एंटर करोगे तब चीजें ओपन अप होते जाएगी। क्लियर? नाउ ये हुआ मार्केट में, ये प्राइस आप इतना तो समझ गए, प्राइस ऊपर जा रही है। और ये क्या है? प्राइस नीचे आ रही है। और ये क्या है? प्राइस कहीं पे भी नहीं जा रही है। अभी ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और इसको हम बोलते हैं साइडवेज। इसके मीनिंग क्या है फटाफट समझा दूं। फिर इसकी जो
सीक्रेट्स होते पकड़ने के, वो सीक्रेट्स में आऊंगा, मतलब जो ट्रेडर्स के लिए चाहिए कि इनको पकड़ना कैसे है उसके ऊपर आऊंगा मैं। नाउ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब क्या होता है कि आप यहां पे अगर ऑब्जर्व करो तो यहां से प्राइस शुरू हुई, मैं इसको बोलूंगा लो, इसको मैं क्या बोलूंगा, लो, ये हुआ लो। फिर ये ऊपर गई, इसने बनाया हाई, कुछ समझ में आ रहा है? एक जगह पे प्राइस पहुंची, उसने हाई बनाया, वो उधर से वापस नीचे आएगी। देखिए कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी, कुछ भी हो इंस्ट्रूमेंट जो डील करते सिक्योरिटीज में, वो प्राइस कभी की कभी स्ट्रेट अप नहीं जाएगी। जैसे अगर आपको लॉन्ग जंप करनी है, यू हैव टू कम बैक। आप जो जगह पे हो वहां जगह से जंप करोगे, या फिर आप रनिंग में हो वो भी जंप करोगे, तो मजा नहीं आने वाला। आप जब एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, अगर आपको उसके आगे जंप करनी है तो यू हैव टू कम बैक, और फिर आपको जंप करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये यहां से नीचे आया जंप करने के लिए ऊपर, लेकिन ये नीचे जो आया, ये पहले वाला जो लो है उसके नीचे नहीं गया, कुछ समझ में आ रहा है? वो उसके ऊपर का लो पकड़ के वापिस ऊपर गया, मतलब इसको क्या हम बोलेंगे, हायर लो, पहले वाले लो से ऊपर। और फिर उसने क्या बनाया, हायर हाई, पहले वाले हाई के ऊपर हाई। क्लियर है? लो, हाई, हायर लो, हायर है, वापिस क्या बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। जब प्राइस हायर लो के नीचे नहीं जाएगी और हायर हाई बनाते जाएगी, हम उसको बोलेंगे अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होगा, सेम वे, हाई था, ये लो था, लेकिन अभी क्या बनेगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और प्राइस एक कोई रेंज में फंसी रहेगी, कहीं पे भी नहीं जाएगी, हाई बना रही है, लो बना रही है, हाई बना रही है, लो बना रही है, उसके बीच में ये, उसको बोलेंगे साइडवेज। एनीबडी, एनी कंफ्यूजन इन दिस? या नहीं तो फिर आगे अपने को स्टॉक में कब एंट्री करनी है, ये सब उसका प्रिपरेशन में करवा रहा हूं, और फिर उसके सीक्रेट्स क्या है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिस मीटिंग जॉइन लेफ्ट बिन डिसेबल। ओके, क्लियर है गाइस? इस तरीके से प्राइस को रीड किया जाता है। तो अभी कॉमन सेंस क्या है, इतना तो आप समझ गए होंगे। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हमें समझ में आ रही चीज, अगर हमें चीज से प्रॉफिट कमाना है, वो स्टॉक से, तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, जब उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और बाइंग प्राइस कम होगी, हाँ, तो ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब भाई बाय करना है नीचे और हमें सेल करना है ऊपर। तो यहां पे देखना, ये अप ट्रेंड में है, तब उसका बाइंग नीचे होगा और सेल ऊपर होगा। अगर यहां से नीचे आ रहा है तो सेल ऊपर और बाइंग नीचे है। नहीं, यहाँ पे बाय ऊपर और सेल नीचे होगा, क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको पहला बाय करना पड़ेगा, और बाय करने के बाद आप फंस गए, नीचे नीचे आ रही है। और यहाँ पे तो बाय करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्राइस एक रेंज में फंसी हुई है। तो अभी आप इतना समझ लो, आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट कमाना है, मैं तो ट्रेडिंग पे आया नहीं हूं, आप ट्रेडिंग में शॉर्ट में पैसे कमा सकते हो, लेकिन मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको ये समझा रहा हूं आज, कि जिससे आप वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे आप समझ जाओगे। तो आपको ये वाली सिचुएशन चाहिए। अगर ये वाली सिचुएशन है और ये वाली सिचुएशन है, आपको मतलब ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? से यस इन कमेंट बॉक्स, लेट मी अंडरस्टैंड कितने लोग समझ रहे हैं। बहुत सारे नए लोग हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो ही मुझे चीजें क्लियर होंगी। प्रवचन सुनने आए ऐसे मत सुनिए, मैं भी नींद निकालूंगा और आप भी थोड़ी देर बाद सो जाओगे। तो शॉर्ट मतलब, जब मार्केट, अभी आपने सुना होगा कि मार्केट जब नीचे आता है तभी पैसा कमा जाता है, वो कैसे वो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज समझिए तो मजा आएगा। ओके, तो यहां पे आपको पहली चीज है कि आपको अप ट्रेंड से मतलब है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, मैं वापिस क्या बोल रहा हूं, वेल्थ क्रिएशन। अगर ये वाला और ये वाला है तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ क्रिएशन। लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, तब क्या सीन होगा, अभी ये समझो। प्रॉफिट कैसे बनेगा, प्रॉफिट क्या चाहिए अपने को, प्रॉफिट क्या चाहिए, जहां पे अपनी सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है,
बाइंग प्राइस से। इजी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग कोई भी टाइप का करो, ट्रेडिंग कोई भी टाइप का करो, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, जो भी करोगे, वहां पे अपना रूल क्या रहेगा, अभी आपको बाइंग प्राइस कम रखनी है, सेलिंग प्राइस ज्यादा रखनी है। अभी जब अप ट्रेंड होगा तब कॉमन सेंस है, तब क्या करोगे, नीचे बाय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ये लो पे और ये हाई पे बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तब आपको यहाँ पे सेल करोगे, एक मिनट, यहाँ पे सेल करोगे और नीचे बाय करोगे, तब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब बोला जाता है कि मार्केट डाउन होता है तब क्या करेंगे, मार्केट समझो ऐसे नीचे आ रहा है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे पहले आप सेल करोगे। आप ट्रेडिंग करते वक्त सेल कर सकते हो, पहले सेल कर सकते हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है, तो पहले बेचो और फिर नीचे आने के बाद उसको बाय करो। इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट सेलिंग। कि जो आपके पास चीज नहीं है वो आपने पहले बेच दिया, आपने शॉर्ट कर दी, शॉर्ट था और सेल कर दिया, आपके पास स्टॉक ही नहीं है और आपने सेल कर दिया और नीचे आने के बाद अपने वो स्टॉक को कवर कर लिया। अभी इसमें भी मैं वापस डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को कि इक्विटी में कर सकते हो क्या, किसमें कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हो क्या, वो चीजें अलग हो जाएंगी। तो अभी खाली आप बेसिक लेवल पे समझ लो कि यहाँ पे जो होता है वो नॉर्मल ट्रेड है, जो आप डेली लाइफ में भी देखते हो कि कोई भी बंदा मार्केट में भी एक चीज खरीद के लाता है और वो बाकी ऊपर जाने के बाद बेच देता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हो, ऊपर से जो प्राइस नीचे आ रही है तो वो शॉर्ट कर सकते हो और नीचे आने के बाद बाय कर सकते हो, तो भी किसी बाय हुआ, सेलिंग प्राइस ऊपर है और बाइंग प्राइस नीचे है। क्लियर? नाउ साइडवेज में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे प्राइस ऊपर नीचे अप डाउन कर रही है, तो आप फंसोगे। तो ये दोनों टाइप के ट्रेंड जो होते हैं वो हमें ट्रेडिंग में इनकम करने के लिए मदद करेंगे। क्लियर है गाइस? हाँ। नाउ आगे बढ़ेंगे, अभी ट्रेडिंग का भी मैंने आपको समझा दिया। तो आपको अप ट्रेंड चाहिए खाली वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों चलेंगे, आपको ट्रेडिंग के लिए साइडवेज में जब है वो दोनों के लिए मतलब नहीं है, सिंपल चीज। तो आई होप अभी जो नए लोग भी होंगे उनको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल थोड़ा सा आगे बढ़ते जो बाकी लोगों को मजा आए। ओके। नाउ सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है टेक्निकल का, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली अभी मैं टेक्निकल में गाइस घुस रहा हूं, अभी थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, चीजें और बढ़ेंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट मतलब समझे अपना फ्लोरिंग, और रेजिस्टेंस मतलब सीलिंग। हम नीचे जाके फ्लोर से सपोर्ट से बाउंस कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को जाके टच करके नीचे आ सकते हैं। कुछ चीजें क्लियर हो रही है? तो बेसिकली सपोर्ट मतलब होता है बॉटम और रेजिस्टेंस मतलब होता है टॉप। ये हमें मार्केट में पकड़ने, ये कैसे बनते क्या बनते उसके लिए मैं आपको बाद में वीडियो दे दूंगा, वो डिटेल में जाकर मुझे समझाना पड़ेगा। अभी समझ लो सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि जो यही हमें प्रैक्टिकली मेन ढूंढना है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस करते हो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है। जिस टाइम पे अपने ये चीजें पता चल गई, हमें पूरी की पूरी चीजें पता चलना शुरू हो जाएगा। ओके। नाउ सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, अभी वो डेली वाला हो, वो 50 मिनट्स हो, वो 45 मिनट्स हो, वीकली हो, मंथली हो, कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझिए प्राइस ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आई, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आई, यहां से ऊपर गई, फिर कुछ टाइम बाद वो यहां पे ही आई और ये सेम लेवल से बाउंस हुई, फिर ये ऊपर गई, सेम लेवल से नीचे आई। आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ। फिर कुछ टाइम बाद ये इससे भी ऊपर चली गई, फिर इसने एक टॉप बनाया, फिर ये नीचे आई, फिर ये इसमें खेल रही है। अभी आप देखो तो ये चार्ट में क्या हुआ, ये प्राइस आगे बढ़ते जा रही है। ओके। तो अगर इसमें हम लोग ऑब्जर्व करें, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये क्या हुआ, एक, दो, तीन। अगर ये तीन पॉइंट को मैं एक साथ में जोड़ू तो समझ में आ रहा है, वैसे ही ऊपर के बाजू, वैसे ऊपर के बाजू जहां पे टॉप बनाया था उसको मैं एक साथ में जोड़ू तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे सपोर्ट। कुछ समझ में आ रहा है?
दो से ज्यादा पॉइंट अगर हम मैच करके एक लाइन बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। और दो से ये नीचे के बाजू और अप साइड में बनाते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये रेजिस्टेंस टूटा, दिख रहा है आपको? यहां पे रेजिस्टेंस टूटा और प्राइस ऊपर चली गई। अभी क्या हुआ, अभी यहां पे गाइस मैं आपको ट्रेंड मिनट सब साथ में समझाऊंगा, ठीक से समझ लीजिएगा। यहां पे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये ऊपर गई। अभी क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस तो अभी चला गया। अभी ऊपर जाने के बाद यहां पे इसने एक हाई बनाया और ये नीचे आया। अभी आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पे क्या हो रहा था, लो हाई लो हाई लो। मतलब प्राइस जब यहां पे थी तब प्राइस साइडवेज में थी। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? जब इसने ये वाला ब्रेक किया और प्राइस ऊपर बढ़ गई तो इसने क्या बनाया, ये लो से ऊपर जाके ये हाई बनाया। तो पहली बार प्राइस शिफ्ट हो रही है, साइडवेज से प्राइस शिफ्ट हो रही है। इसने ये हाई बनाया, प्राइस यहां से नीचे आई और यहां का लो बना के प्राइस ऊपर जा रही है। इसको बोलेंगे हायर लो। तो मतलब अभी आप समझ रहे हो प्राइस कहां पे जा रही है, प्राइस ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। कौन से ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। यहां से प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। अभी क्या होगा, अभी आप ऑब्जर्व करना, ये वाला जो पहला पॉइंट था ये क्या बन गया अभी, रेजिस्टेंस। ये प्राइस अभी क्या बन गया, रेजिस्टेंस। मतलब अभी चांसेस क्या है, प्राइस यहां से अगर ऊपर जाए तो पहले ये प्राइस पे अटकने के चांसेस है। अभी इसको तोड़ के ही चला गया वापस, इफ ही कंटिन्यू। अगर इसको तोड़ के उसने प्राइस कंटिन्यू की ऊपर के बाजू, देन ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। कुछ समझ रहे हो? ये देखो, मतलब क्या हुआ, हायर हाई, ये हुआ हायर हाई, हुआ हायर लो, हायर हाई। क्लियर है चीज कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे शिफ्ट होता है, साइडवेज से वहां पे गए। अभी अभी यहां पे दूसरी चीज क्या हुई, यहां पे जो पहले रेजिस्टेंस था, जब प्राइस उसको तोड़ के ऊपर गई, वो नीचे आने के बाद क्या बनी गाइस, सपोर्ट। यहां पे आप देखोगे तो अभी ये बना सपोर्ट, ये बना रेजिस्टेंस। मतलब वंस जो सपोर्ट था अभी बन गया रेजिस्टेंस, और अभी जो रेजिस्टेंस है वो कल जाके बनेगा सपोर्ट। क्लियर है एवरीबॉडी? ये कुछ टेक्निकल चीज है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सीक्रेट्स में घुसने से पहले ये चीज समझना जरूरी है। तो हमें बेसिकली ये वाली चीजें ढूंढनी है। मतलब अगर आप समझ गए कि लो पे अपने बाई कर ले, अगर आपको मालूम है ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जब स्टॉक आएगा तो ये वाले नीचे फेस क्लब रुकोगे नहीं, आप यहाँ पे बेच दोगे, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है टॉप कौन सा है, तो आप खड़े रहोगे, खड़े रहोगे, प्राइस वापस नीचे आ गया, आपके बाइंग प्राइस पे आ गई। और अभी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये तोड़ के ऊपर गया था, यहाँ पे उल्टा हुआ, प्राइस तोड़ के नीचे आई। समझ में आ रहा है? वापिस यहाँ पे ऊपर जाएगी। नाउ ये जो सपोर्ट था अभी बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे अटक के प्राइस वापस नीचे आ रही है। तो अभी ये शिफ्ट हुई यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। साइडवेज के बाद एक तो प्राइस अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। तो अगर आपको टॉप और बॉटम समझ में नहीं आ रहे तो गड़बड़ होगा। आई होप गाइस चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ चार्ट पे आता हूं। अभी आप समझ जाओगे तो फिर मैं सीक्रेट बाद में सिखाना समझा दूं, शुरू कर दूं। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा वीकली बड़ा चार्ट लेता हूँ। कंपनी मारुति का जो स्टॉक प्राइस बड़ा है, दूसरा कोई लेते हैं, चलो सन फार्मा लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ऑटो, चलिए गाइस आई होप सबको चार्ट दिख रहा है क्लियर। हाँ, और चार्टिंग करते वक्त जब भी हम चार्टिंग करेंगे, कुछ स्टॉक्स का कुछ भी ढूंढना की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या करना है, उसको जूम आउट करना है, तो ये बड़ा चार्ट दिखेगा। क्लियर है? अभी इसके बाद जो चार्ट्स में टेक्निकल में बातें आती है वो थी कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग तीन, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि तीन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ऐसे दिखेंगे, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एक तो ये हुआ, जिसको मालूम है कमेंट बॉक्स में बोल दो पहला वाला कौन सा है।
दूसरा ये होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए चार्ट पैटर्न्स के नाम जिनको मालूम है, कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम, सॉरी। और ये तीसरा वाला, जिसको मालूम है वो लिखिए, जिसको नहीं आइडिया वो मत लिखिए। अभी अभी के लिए जो नए लोग हैं वो ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं हैमर, लिख लीजिएगा। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और तीसरा जो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, डबल है, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी इसका मतलब क्या हो कि प्राइस उसको ऊपर जा रही है, इसके बाद वो ऊपर जाएगा, इसका बाद ये जो सेलिंग आई थी उसको कवर अप कर लिया, अभी प्राइस ऊपर जाएगी। ये सेलिंग आई थी, यहां पे कंफ्यूज हुए और प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये तीन, इसको क्या बोलेंगे, वापस बोल रहा हूं, दिस इज हैमर, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग, दिस इज मॉर्निंग स्टार। ये तीन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आप ये खाली तीन कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करो। अभी इसके सीक्रेट बता दो कहां पे यूज करना है, कैसे करना है। ओके, नाउ आई होप अपने चीजें लिख ली होंगी। क्लियर कर रहा हूं ड्राइंग्स। अभी ये जो चार्ट है, अभी हम थोड़ा समझते हैं कि चार्ट कौन सी ट्रेंड में कब है। अभी देखना, जब तक ट्रेंड नहीं समझेगा आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। ओके, अभी ऑब्जर्व करो, प्राइस यहां से शुरू हुई, ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, फिर ये रेंज में रही थी, फिर हाई बनाया, लो बनाया। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? कौन से ट्रेंड में जा रही है प्राइस, मुझे बताओ। प्राइस कौन से ट्रेंड में जा रही है? प्राइस जा रही है अप ट्रेंड में। प्राइस जा रही है अप ट्रेंड में। अभी यहां तक अप ट्रेंड गया, अभी क्या हुआ देखना। हाँ, मतलब क्या था, ये हाई था, सॉरी लो था, फिर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। मतलब यहां से लेके प्राइस यहां तक क्या गई, अप ट्रेंड में गई। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहां से यहां पे आई, तो इसने क्या किया, ये जो पहले वाले लो थे उनको तोड़ दिया। आप समझ रहे हो? फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहां पे साइडवेज हुई, फिर नीचे आई। तो आप देखना, प्राइस पहले साइडवेज होती है, फिर अप ट्रेंड में गई, फिर डाउन ट्रेंड में साइडवेज गई, फिर नीचे आई। तो ये समझने के लिए अगर आपको कोई स्टॉक पर्टिकुलर बाय करना है, तो आप स्टॉक यहां पे बाय नहीं करोगे। ध्यान में रखो मैं क्या समझा रहा हूं। अगर आपको कोई स्टॉक पर्टिकुलरली बाय करना है, तो आप हाई में उसको बाय कर सकते, मतलब ये जो ट्रेंड है अपने को ये चाहिए, ये है तो आप बाय करोगे, ये है तो आप उसको इग्नोर करोगे। जब तक, अभी क्या करोगे, अभी देखो यहां से नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, उसको आने दो। जब फर्स्ट टाइम अभी जो ये हाई बना हुआ है, ये देखो ये वाला जो हाई बना है, यहां पे हम आगे देखिए, यहां पे हम आगे समझ लो, अभी ये साइडवेज हो गया, यहां पे ये साइडवेज हो गया। फिर यहां से क्या हुआ, स्टॉक यहां से उसने हाई बनाया, फिर देखिए ये वाला लो तोड़ा नहीं, ये लो बनाया। देख रहे हो? अभी आप इंटरेस्टेड हो जाओगे इसको बाय करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको बाय करना है, आपको स्टॉक वो अप ट्रेंड में चाहिए। अगर अप ट्रेंड में नहीं है तो बाय नहीं करोगे। फिर आएंगे कैंडलस्टिक, फिर आएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। बराबर है? क्लियर है? ओके, नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस। अभी समझना कैसे, ये देखो, ये मैं एक लाइन लेता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम जा रहा है, आप देखो तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, ये क्या हुआ, सपोर्ट। समझ में आ रहा है? प्राइस यहां से ऊपर गई, ये भी क्या बना, आगे कर लेता हूं समझाने के लिए अच्छा रहेगा। फिर ये टॉप बनाया, ये बना रेजिस्टेंस, ये देखो ये बना सपोर्ट।
ये बना रेजिस्टेंस, ये बना सपोर्ट, ये बना रेजिस्टेंस, ये बना सपोर्ट। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे आप उसके टॉप और बॉटम मार्क करते जाओगे, ऐसे आप उसके टॉप एंड बॉटम मार्क करते जाओगे। तो ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज कब होगा, अब ये ठीक से समझो। ट्रेंड चेंज कब होगा? अरे ओके, अब ये समझिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक ये ऐसे ऊपर गया, बराबर है? तो जब तक ये ऐसे जा रहा है, ये बना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऐसे बनाते ऊपर जाएगा। नाउ फर्स्ट टाइम जो वो नीचे आएगा, तो उसने ये वाला जो लो है, मैं इसको रेड मार्क करता हूं तो समझ में आएगा आपको। यहां से प्राइस नीचे आई और उसने ये वाला जो है वो वाला लो तोड़ दिया। तो आप फटाफट समझ मत जाना कि अभी यार ये सीक्रेट्स गाइस, अभी जितने भी ट्रेडर्स है, यहां से लो तोड़ा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्राइस डाउन ट्रेंड में आई। डाउन ट्रेंड में आने के पहले उसको ऊपर जाना पड़ेगा, उसको ये हाई के नीचे लोअर हाई बनाना पड़ेगा। यहां पे कहां पे तो सपोर्ट लेके, सॉरी रेजिस्ट करके, जब प्राइस नीचे आने लगेगी तब समझ जाने का कि डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। फिर ये डाउन ट्रेंड होगा। कुछ समझ में आ रहा है? फिर जब डाउन ट्रेंड में आ गया, जब वो अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, तब क्या होगा? ये इसका हाई तोड़ेगा, मतलब अभी भी वो अप ट्रेंड में नहीं आया है, ध्यान में रखो। अभी भी अप ट्रेंड में नहीं आया है। चांसेस है यहां से कि वो ऐसे साइडवेज में चला जाए। उसको अगर अप ट्रेंड में आना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे आके यहां पे कोई तो एक सपोर्ट लेके, मतलब ये लो हुआ, हायर लो बना के यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी जो मैंने आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स दिखाए, जो हैमर दिखाया, जो बुलिश एंगल्फिंग दिखाया, जो मॉर्निंग स्टार दिखाया, ये जब अपने को, अभी हम लोग बाइंग का साइड देख रहे हैं, बराबर, वेल्थ क्रिएशन, ये जब अपने को सपोर्ट में मिलेंगे अप ट्रेंड के आसपास, तब वो वैलिड होंगे। अगर आपको डाउन ट्रेंड में यहां पे और यहां पे मिल रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है गाइस? अभी जैसे यहां पे जाने के बाद ये देखो, ये हैमर बना, ठीक, यहां से ऊपर गया, यहां पे नीचे आया, इसने ये वाला हैमर बनाया, ये देखो। ये हैमर बनाने के प्राइस वापस प्राइस ऊपर पुश की। समझ में आ रहा है? अभी प्राइस नीचे आई लेकिन उसने ये लो तोड़ा नहीं, वापस प्राइस ऊपर पुश की। अगर आप ठीक से देखो तो ये वाला जो पैटर्न है, ये थोड़ा बड़ा बनाए, ये थोड़ा सा लंबा बड़ा बनाए, लेकिन आप देखो नीचे, नीचे, और ये हुआ मॉर्निंग स्टार। समझ में आ रहा है? तो मॉर्निंग स्टार ने यहाँ पे काम किया, वापस प्राइस ऊपर की बाजू शिफ्ट हुई। तो ये वाले पैटर्न जब सपोर्ट के आसपास बनेंगे, अभी जैसे ये वाला बना, ये वाला सपोर्ट के आसपास बना, ये वाला सपोर्ट के आसपास बना, दिख रहा है जो मैंने मार्क किया हुआ है, सपोर्ट के आसपास बना। अभी ये वाला देखो, ये वाला भी सपोर्ट के आसपास बना है। ये क्या है? एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन अब देखना क्या हुआ, यहां से प्राइस नीचे आई। क्यों नीचे आई? बिकॉज ऑलरेडी उसने ये वाला जो लो है वो लो तोड़ दिया था। तो प्राइस जब शिफ्ट कर रही है डाउन ट्रेंड में, तब वो वाला काम नहीं, ऊपर तो प्राइस गई, लेकिन मजा नहीं। हमें अगर हमने अगर यहाँ पे बाई किया है, आपने अगर यहाँ पे प्राइस बाई किया 800 में, तो आप 1200 बेचोगे ना 800 में, लेकिन 900 में तो नहीं बेचोगे, तो मजा नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमानी है। और यहां से भी प्राइस देखना, 800 से 900 गई लेकिन वापस नीचे आई। नीचे क्यों आई? बिकॉज उसने डाउन ट्रेंड में अपने आप को शिफ्ट कर लिया था, ये देखो। तो जब ये डाउन ट्रेंड में यहां से यहां पे आ रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। जब पहली बार उसने यहां से इसका हाई तोड़ा, अभी मैं वापस यहां पे, मैं ये निकाल देता हूं तो कंफ्यूजन दूर होगा। अभी वापस मैं यहां से जब शिफ्ट होना शुरू हो गया, देखो मैं इसको मार्क करता हूं, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अभी जब यहां से ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तब मैं वापस इंटरेस्ट को ढूंढने में कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने। अभी ये देखो, यहां पे आने के बाद नीचे आया, यहां पे इसने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, और फिर प्राइस ऊपर नीचे को शुरू, वापिस देखना, ये ट्रेंड बनाना शुरू। यहां से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन वापिस वापिस प्राइस ऊपर चली गई। तो यहां पे जब ये जो सपोर्ट बनेंगे,
ये जो सपोर्ट बनते जाएंगे, देखो ना यहाँ पे क्या बना, हैमर बना है, ये सपोर्ट बनते जाएंगे, यहाँ पे बाय करोगे जब तक प्राइस बुलिश ट्रेंड में है। बुल ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड में। जब प्राइस ने डाउन दे दिया उसके बाद आप उसमें वापस अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढोगे। सबसे बड़ा कैंडलस्टिक का या चार्ट पैटर्न में अभी आए नहीं हूं मैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे ज्यादा जो जरूरी और इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि हम लोग सपोर्ट ढूंढेंगे और सपोर्ट के आसपास कोई भी कैंडलस्टिक वाला पैटर्न ढूंढेंगे कि जिससे, गाइस ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ाता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न में डिटेल में पढ़ाता हूँ कि कैसे बनाए, क्या बनाए, क्यों बनाए। ये सेशन में मैंने थोड़ा फटाफट रैपअप किया हुआ है, इतने से नहीं तो फिर खाली कैंडलस्टिक के दो पैटर्न ही समझा पाता। क्लियर है गाइस कैसे यूज करना है? नाउ इसका ही मतलब अगर आपको समझना होगा तो मैं इसको यूज करता हूं एज अ, मेरा जो मॉडल है इसका मॉडल का नाम है, आप समझ जाओगे, एक HPF। नाउ व्हाट इज दैट, ये आपको यूट्यूब पे वगैरह कहां पे नहीं मिलेगा। आपको जब भी इन्वेस्टिंग करनी है मार्केट में, आपको HPF तरीके से करनी है। व्हाट इज HPF? H मतलब हिस्ट्री, P मतलब प्राइस, F मतलब फ्यूचर। कॉमन सेंस से आपका मेरा सबका जो एक फ्यूचर है वो हम लोग की हिस्ट्री क्या थी, मतलब हमने पढ़ाई क्या की, अपना नॉलेज क्या है, करंटली हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने साइंस किया हुआ है लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूं, बहुत सारे इंजीनियर वही कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर मेरा फ्यूचर डिपेंड होगा कि मैं आईटी में कुछ करूंगा, किसमें कुछ क्या करूंगा। स्टॉक का भी सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, मैं HPF निकाल देता हूं। समझो समझो मैं चार्ट बड़ा कर रहा हूं। हाँ, यहां पे कहां पे तो मैं मार्क कर रहा हूं कि दिस इज माय प्रेजेंट, मतलब अभी जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन मारी है ये प्रेजेंट है। अभी प्राइस करंटली यहां पे प्रिवेलिंग है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, ये पी हुआ, ये क्या हुआ एच, ये क्या हुआ एच हिस्ट्री, ये है पी। अभी आगे जो चीज होने वाली है फ्यूचर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो उसके लिए ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया है कि नीचे से ऊपर जाए देखना जरूरी है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी ये स्टॉक मुझे बताइएगा गाइस, सबका आंसर चाहिए। मुझे बताइए ये स्टॉक अभी नीचे से ऊपर आ रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है, अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। मतलब अभी चांसेस क्या है कि इसका प्रेजेंट में अभी जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से ये आगे कहां पे जाएगा, वेर इट विल गो अगेन अप। लेकिन लेकिन समझो, हाँ ये भी करते समझो, यहां पे समझ लिया। अभी इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो अगर हम आगे जाके देखें तो क्या हुआ, प्राइस कहां पे गई, ऊपर गई। आप बोलोगे सर बैक टेस्टिंग दिखा रहे हो, अरे सर मुझे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग बताना पड़ेगा, तो अभी लाइव वाले में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। तो यहां से प्राइस क्या गई, ऊपर गई। लेकिन अभी समझो, ये मैं निकाल देता हूं। अभी समझो हम लोग यहां पे हैं, अभी का मेरा प्रेजेंट ये है, मेरा प्रेजेंट ये है, बराबर है। अभी मुझे बताओ कि अभी हिस्ट्री क्या बोल रही है, अभी हिस्ट्री क्या बोल रही है, टेल मी। हिस्ट्री क्या बोल रही है गाइस? कम ऑन, कमेंट बॉक्स में बताइए। अरे जो नए लोग हैं वो बताइए, मुझे बहुत सारे नए नाम दिख रहे हैं लेकिन वो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन है। हाँ, यहां पे आप देखो तो प्राइस क्या हो रही है, नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड। इसका मतलब अभी इसके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस नीचे आने वाली है। कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीजें गाइस, सिंपल सी चीजें हैं लेकिन लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देते। आप जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो
समझो आज आज का जो आप मेरा सेशन देख रहे हो, जो जितने भी नए लोग हैं, अगर आपको इसके बारे में पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था, आज अगर आप मेरा सेशन देख रहे हो, तो सिंपल सी चीज है, कोई भी साइट में जाके, साइट कैसे ओपन करने का आपको बता दूंगा। कोई भी एक ट्रेडिंग व्यू का साइट लो, ओपन करो, वहां पे स्टॉक डालो, सब फ्री है गाइस, सब फ्री है। ये करने से पहले एटलीस्ट आप चार्ट पे गए। मैं आपको अब तक टेक्निकल में घुसा ही नहीं हूं। टेक्निकल्स में डिटेल में जो हम पढ़ाई करते हैं, हम जैसे स्टॉक्स निकालते हैं, जिसमें एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, वो तो मैं आपको सबसे सिंपल चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कि अभी आप अगर कोई स्टॉक होल्ड भी करो, आपके अकाउंट में कोई स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो निकालू होल्ड करूं, क्या करना है, ये देखने के लिए आप यहां पे जाओगे तो चीजें सिंपल समझ में आएगी। आप मुझे पूछोगे ना, सर स्टॉक का क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कितने लोग पूछते हैं ये स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। अभी आप मुझे बताना, अभी करंटली मुझे आप बताना। ये तो बैक टेस्टिंग था। लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस। कौन सा, ये सन फार्मा है। दिस इज द करंट स्टेट, दिस इज द करंट स्टेट। ओके, अभी करंट स्टेट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? हाँ, क्या करेंगे हम लोग, इसका हाई लो देखेंगे। हाँ हाँ, अभी मुझे बताओ, ये उसका हुआ प्रेजेंट। अभी बैक टेस्टिंग नहीं कर रहा हूं गाइस, अभी मैं बैक टेस्टिंग नहीं कर रहा हूं। अभी ये क्या हुआ, उसका प्रेजेंट। अभी मुझे बताइए गाइस, ये टॉप बनाया हुआ है, ये टॉप बनाया हुआ है। हाँ, अभी मुझे बताइए एवरी बढ़िया, जो भी नए वो भी लिखेंगे आज। अभी मुझे बताइए, ये स्टॉक यहां से कहां पे जाएगा लग रहा है? अगर मैं इतना ही चार्ट देख रहा हूं, इतना ही चार्ट, आपको क्या लग रहा है ये कहां पे जाएगा? एवरीबडी कमेंट बॉक्स, स्पेशली जो नए लोग हैं प्लीज लिखिए, जो भी है रॉन्ग तो रॉन्ग लिखिएगा। फैंटेस्टिक, कम ऑन गाइज। हाँ, इजी। देखो अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब अभी अगर मैं आपको सन फार्मा बोलूंगा, आप बाय करोगे क्या? विल यू बाय दिस स्टॉक नाउ? नहीं। कहां पे बाय करना है वो आदमी की बात हो जाएगी। लेकिन अभी करंटली आप समझ गए कि ये स्टॉक कहां पे मूव करने वाला है। क्योंकि आप देखोगे इसने क्या बनाया, ये देखो यहां पे सीन अलग था, यहां पे सीन अलग था। यहां पे क्या कर रहा था, वो बना रहा था, ये देखो ये लो हाई, लो हाई, लो हाई। अभी ये लो बनाने के बाद उसने फर्स्ट टाइम लोअर हाई बना के ये लोअर लो बना रहा है। तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। आपको मैंने बोला था ना कि देखो, मैंने आपको जो दिखाया था, ये अप ट्रेंड में गया, इसने फर्स्ट टाइम डाउन तोड़ा। हाँ, अभी डाउन तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये देखो यहां पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया और वापस प्राइस नीचे आ रही है। तो जब ये यहां पे सिग्नल दिया तभी वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। अभी यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी क्या है, सन फार्मा में चेक करना है, वीकली चार्ट है गाइस, आप चेक करना बाद में। यहां से डाउन होकर वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। कहीं एक जगह पे समझो ये सपोर्ट उसने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये भी सपोर्ट एरिया दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया से उसने बाउंस किया और पहली बार अगर उसने ये हाई तोड़ दिया और फिर अगर इसने नो बना के ऊपर चला जाएगा, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी के ये फेज में, ये वाला जो उसका कंप्लीट फेज है, यहां पे हम इसको बाय के लिए अवॉइड करेंगे। जब इसने पहली बार ये तोड़ा, ये वाला जो हाई तोड़ा, उसके बाद भी आप बाय नहीं करोगे, आप ये नीचे आएगा, ये लो को तोड़ता है कि नहीं देखोगे। अगर यहां से ऊपर से कोई सपोर्ट लेके, मतलब ये लो का हायर लो बना के अगर ये बाउंस कर रहा है, तो आप यहां पे कहां पे बाइंग का प्लानिंग करोगे और ये ऊपर भागेगा। एवरीबडी क्लियर? समझ में आ रही चीजें? तो मैं ऐसे नहीं कि बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूं आपको। और ये गाइज मैं अभी जो आपको सिखा रहा हूं गाइज, ये बहुत लोअर लेवल पे है। अभी तक इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स एग्जैक्टली कैसे बनेगा, जोन्स कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं आया हूं। लेकिन एज ए लेमैन लैंग्वेज अगर आप ये यूज कर रहे हो, तो कल मैं बहुत सारी चीजें ओपन अप करने वाला हूं, जो ऑप्शंस वगैरह और तो डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन उसका बेस देखें। लेकिन ये चीज आपको समझना जरूरी है, एवरीबडी ये चीजें समझो। एनी डाउट्स? तो अभी एटलीस्ट आज से, मतलब मेरा आज का जो मोटा फ्री ट्रेनिंग का, जो जो नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी आएंगे, कि पहली बात, सपोर्ट रेजिस्ट कहां पे बन रहे, कैसे बन रहे, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको उसके सपोर्ट में मिल रहे हैं तो वो वैलिड होते हैं। अगर वो डाउन ट्रेंड में मिल रहे हैं, यहां पे देखो, यहां पे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने होंगे ये फेज में,
ये देखना मैं मार्क कर रहा हूं, ये फेज में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने होंगे उनका कोई मतलब नहीं है। यहां पे जो बने, यस उनका मतलब है, सॉरी, उनका मतलब है, कुछ समझ रहे हो, ये वाले फेज में। ये पहली बात हो गई। देन अभी अप ट्रेंड कैसे पकड़ना, डाउन ट्रेंड कौन सा पकड़ना है, आप कौन से स्टॉक कहां पे जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। कौन सा मॉडल यूज करना है उसका, HPF, हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर। जाके यूट्यूब पे चेक करो और गूगल में चेक करो, आपको नाम नहीं मिलने वाला। सिंपल चीज। नाउ सबसे बड़ी बात थोड़ी आता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हो, आपको मैं काम देने वाला हूं, आपको जाके कल मुझे 3 स्टॉक बताने हैं कि जो ऊपर जाएंगे। कल आपको 3 स्टॉक मुझे ढूंढ के देने हैं, आपको 10 से 15 मिनट का काम है। कहां पे करना है, क्या करना है, मैं आपको सब बताता हूं। पहली बात, जिनके पास नहीं होगा ये चीज नोट डाउन कर लेना, और से समझाऊंगा क्या है वो, ये चीज नोट डाउन कर लेना। या वाह, एवरीबडी कैन सी दिस। मैं मैसेज बॉक्स में डाल सकता हूं, लेकिन आई डोंट नो सबको जाएगा कि नहीं। मीटिंग ग्रुप चैट में आई एम सेंडिंग इट, कैन एवरीबडी एबल टू कॉपी इट, चेक कीजिए। मैंने मैसेज भी कर दिया है, नहीं किया है तो प्लीज, जिसको नहीं मिल रहा है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गाइस, आप बोलते हो ना कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कैसे ढूंढना है। एवरीबडी फटाफट हो गया, हो गया तो डन, मुझे बोलो सबको चीज मिल गई तो फटाफट। नए पुराने कोई भी लोग हो, कल मुझे एवरीबडी विल गिव 3 स्टॉक्स, कि अगर आपको पैसे अभी इन्वेस्ट करने हैं तो आप किस में करोगे। हो जाएगा तो गैस डन बोल देना, आगे बढ़ूंगा। अरे सॉरी, ऐसे क्यों गया। सबका हो गया है, या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ मैं अभी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। सबसे पहला, फटाफट समझ लो गाइस ये क्या है चीजें। ओके, यहाँ पे मैंने सब कवर कर लिया है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे मार्केट कैप, मतलब कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करनी है तो वो स्मॉल है, लार्ज है, मिड है, क्या है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें मजा आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले ध्यान आपको देनी है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हम वो कंपनी में इंटरेस्टेड है ऐड करने के लिए। नाउ उसका सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सेल्स, अगर भाई सेल्स ही नहीं होगा तो मजा क्या आएगा। तो कंपनी का जो सेल है वो 3 साल में 15%, 15% बढ़ रहा है, ऐसी कंपनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है गाइस, मतलब कंपनी का सेल्स एवरी टाइम 15% से अगर बढ़ रहा है तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। डेब्ट टू इक्विटी, इसका मतलब अभी फॉर एग्जांपल कल आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपने आपके जेब से रुपया 1 लाख रुपया, और आपने आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड से, सब जगह से लिया है 9 लाख रुपया, और 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है। अभी आप मुझे बताइए आपके पास रिस्क कितनी है, खाली 1 लाख रुपए की। तो अगर पैनिक भी आया, बिजनेस नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ भी होगा, तो मुझे बताइए आप कितना पैनिक होंगे। आप थोड़ा रिलैक्स रहोगे, अरे 10 लाख में से मेरा खाली 1 लाख जाने वाला है, बाकी तो 9 लाख तो बाहर का है, बराबर है। मतलब कर्जा ज्यादा है और मेरा पैसा कम है। तो यहां पे इसलिए हमेशा ध्यान देना है, जो भी कंपनी बिजनेस शुरू कर रही है या जो कंपनी में काम कर रही है, वो देखेगी कि उसके पैसे ज्यादा हो और लोन कम हो। अगर लोन कम है और उसका पैसा ज्यादा है, वो गैस पे रहेगा, टेंशन में रहेगा, नहीं बिजनेस करना है भाई, कंपनी को आगे लेके आना है। आजकल आपको मालूम है स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। एक कोई आइडिया लेके आता है, इन्वेस्टर का पैसा होता है, ये लगाने की कोशिश करते, कभी कोशिश करते नहीं हुआ, बंद कर दिया, क्योंकि उसके जेब में थोड़ी पैसा है, पैसा तो इन्वेस्टर का है।
आइडिया पे लगाया था, चल गया तो चल गया, तो नहीं चल गया। तो इसलिए डेब्ट टू इक्विटी ये लेस देन 1 होना चाहिए। ओके। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, 3 साल में मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर के ऊपर आपको अर्न कितना हो रहा है, ये कम से कम 15% चाहिए एवरी ईयर। समझो रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपने अगर पूरा कैपिटल लगाया तो 15% रिटर्न आना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 15% ज्यादा चाहिए। चीजें आपको खाली समझाने के लिए समझाई, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई इशू नहीं है, खाली ये लिख लेना, बराबर है। हाँ। अभी इसका करना क्या है, लिख तो लिया। ओके। अभी क्या करोगे, आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग फ्रॉम हियर। आप एक साइट पे जाओगे, screener.in। ये साइट भी मैं यहाँ पे देता हूँ, आई डोंट नो आपको यहाँ पे वो चीजें मिल रही कि नहीं, मैं मैसेज बॉक्स में डाल रहा हूँ। दिस इज द साइट। स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो कर लो। ओके। नाउ करना क्या है आपको, करना क्या है, सिंपल बता रहा हूं, कोई भी आप में से कर पाओगे। हाँ। स्पेशली नए लोग। और अभी कोई कर रहा है ना, अभी मोबाइल में भी कर लो गाइज, ये मोबाइल में भी होगा, टेंशन मत लो। मोबाइल में जाओ, यहां पे डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं मैं, लॉग इन कर लेना। अगर मैं यहां से लॉग आउट करता हूं, समझो मैंने लॉग आउट कर लिया, आपको ऐसा पेज दिखेगा, ऐसा पेज दिखेगा। आप डायरेक्टली लॉग इन में जाना, आपकी जो गूगल की, जो भी होगा आपका गूगल का ईमेल, उससे आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली मोबाइल पे भी अभी कभी कर लोगे आप। वेरी गुड निदेश। हाँ। अभी जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया, उसको खाली कॉपी करके रखो, जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। यहां पे क्या करोगे सब ध्यान दो, क्या करोगे सब ध्यान दो। ये जो स्क्रीन्स का टैब है, स्क्रीन्स का, यहां पे जाओगे, यहां पे क्रिएट न्यू स्क्रीन करोगे। समझ में आ रहा है। और ये जो क्वेरी है, यहां पे जो मैंने आपको दिया था वो कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर। किसी को समझ में नहीं आया, नए लोग होंगे तो मुझे पूछो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं। और फिर करना रन दिस क्वेरी। ये देखो, 117 कंपनी यहाँ पे मेरे सामने मुझे दिख रही है। अभी आप देखना यहाँ पे नेस्ले इंडिया, उसका पी कितना है, मार्केट कैप कितना है, नेट प्रॉफिट कितना कर रहे थे, प्रॉफिट। आप बोलोगे सर इतना कौन पढ़ेगा। अरे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपको कंपनियां मिल गई, आप देखो ना कितनी सारी कंपनियां मिल गई है। ये 1 2 3 पेज करते जाओगे तो आपको कंपनी दिखती जाएगी। अभी आपको करना क्या है, अगर आपको जो कंपनी समझ में आती है, जिसका बिजनेस समझ में आता है, कुछ भी आता है, यहां से 3 कंपनियां उठाना। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या, अभी मैं देखते चलो, अभी समझो महानगर गैस, हाँ, या फिर एचबी सोनाटा, ये 2 3 कंपनी, अभी ये तो नाम तो फेमस है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो ये वाला कैसे करना है। हाँ, यहाँ पे चलो मैं इस सबके लिए फ्री देता हूँ, फ्री यहाँ पे करना कहाँ पे भी बताता हूँ आपको। ये लिख लो दूसरी साइड, ट्रेडिंग व्यू, ये वाला है। मैं आपको यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा, जस्ट अ मिनट। कंट्रोल C, कंट्रोल C, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में, कंट्रोल V, ट्रेडिंग व्यू। मेरा भी दूसरा चालू रहेगा वहां पे। लेट मी सी दिस, चेक दिस आउट। ये मेरा गाइस थोड़ा सा बीटीसी का ट्रेड चल रहा है यहाँ पे। ए ब्लैक सिंह दिख रही है सबको। ओके। दिस इज अ बीटीसी ट्रेड। ये देखना, मैं आपको दिखाने के लिए रखा था इसको। अभी इसका रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, मेरा एक्चुअल पोजीशन खड़ी है मेरी बीटीसी में। लेकिन ये कब लिया देखना, मैं आपको दिखाता हूं आपका। आज अभी शाम को शुरू करने से पहले, आई जस्ट ओपन दिस चार्ट, ये दिखेगा। मैं खाली आपको दिखाने के लिए रखा था, दिस इज दिस चार्ट। कितना टाइम है, 7:54। तभी जब मैंने पोजीशन ली यहाँ पे,
तब मैंने चार्ट यहाँ पे डाला। अभी ये क्या बनाया है मैंने, जोन कैसे बनाया, क्या बनाया, क्या आपको बाद में सब समझ में आएगी चीजें। हाँ, तो इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो ये फिलहाल कहां पे जा रहा है। ये देखो, कुछ समझ में आया कि नहीं आएगा इस। ये चार्ट देखना कब डाला हुआ है, वो अलग था चार्ट, ये अलग चार्ट है गाइस। ये 653 को मैंने चार्ट डाला हुआ है। प्राइस कहां पे थी देखो बीटीसी की, कोई बताएगा प्राइस कहां पे दिख रही है आपको। ये प्राइस यहां पे थी 97,422। मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि प्राइस यहां पे आएगी और बाउंस हो जाएगी। प्राइस क्या होगी यहां से, गाइस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। प्राइस यहां पे फिलहाल चल रही थी जब मैंने इसको ट्रैक किया था। यहां पे देखना, मैंने क्या बोला, प्राइस यहां पे आएगी और यहां से ऊपर जाएगी। ये अभी इसको ऑटो बोलते हैं, अपना ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग होता है। तो मैंने इस पे अलर्ट लगा के रखते हैं हम लोग। और अभी का स्टेटस देखो, प्राइस यहां से नीचे आई, यहां पे सपोर्ट ले ऊपर जा रही है, देखना है आपको। ये देखना, चेक इट आउट। बाजू बाजू में रखू चार्ट को तो समझ में आएगा। ये देखना, ये प्राइस एग्जैक्टली डाउन मारी, यहां पे थी, डाउन मारी, अपने जोन में आके ऊपर जा रही है। तो इसको अल्गो ट्रेड बोलते हैं, जो मैकेनिक पे चलता है। ये एनालिसिस करके हम लोग ट्रेड लगा के रखते हैं, तो वहां पे एग्जीक्यूट हो गया है। अभी इसका टारगेट ऊपर है, मतलब प्राइस जब यहां पे थी तभी मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि प्राइस यहां पे नीचे से आके बाउंस करेगी। तो ये मैंने पूरा ग्राफ इसलिए आपको बना के रखा था दिखाने के लिए। छोड़िए, तो ये ट्रेडिंग व्यू साइड में जाइए। अभी क्या करेंगे, अभी जो आपको चीज दिखानी है, लेट मी रिमूव दिस। ओके, डेली में आते हैं थोड़ा सा, या वीकली में करता हूं मैं शिफ्ट, रीसेट चार्ट व्यू। ओके, नाउ हमने कौन से स्टॉक्स देखे थे गाइस, स्टॉक्स कौन से मिले थे हमें यहाँ पे। एशियन पेंट्स बोले, महानगर गैस बोलिए, कौन सा मिलता है देखते हैं। आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे नाम लिखिए, ये साइट पे आ जाएंगे ना आप गाइस। खाली लॉगिन करना है आपको, लॉगिन करना है, आपको चार्ट ओपन मिल जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा तो प्लीज कल व्हाट्सअप कीजिएगा, आई विल गाइड यू। यहाँ पे जाके एशियन पेंट्स नाम खाली लिखिए, आपको स्टॉक मिल जाएगा। अभी ये देखिए, मेरा एनालिसिस ऑलरेडी हुआ है यहाँ पे। ओके, लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, ओके, अभी मुझे बताइए, एशियन पेंट अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। एवरीबडी से यस और नो। लेकिन अभी आपको एक रडार में आ गई, फंडामेंटली गुड कंपनी कौन सी है, ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बराबर है। अभी इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें। सोनाटा कौन सी आएगी मुझे ही मालूम है थोड़ा सा, ये मेहनत है, ये ध्यान में रखना। सब बोलोगे सर आप दिखा रहे हो वो कंपनी आ ही नहीं रही है। अभी मैक्सिमम कंपनी मिलेगी नहीं क्योंकि मार्केट डाउन है। तो अगर आप अभी कंपनी अच्छी ढूंढते हो तो मजा आएगा। अभी याद देखना, ये भी कंपनी डाउन में चल रही है। ये डेली वाला के मैं वीकली करता हूं तो मजा आएगा समझ में। हाँ, ये भी डाउन में तो नहीं आएगा। एचबीएल इंजीनियरिंग, एचबीएल इंजीनियरिंग था ना, क्या लगता है चांसेस गाइस। अभी यहां पे एक थोड़ा सा चांस है, अभी भी नहीं है, लेकिन ये वाला लो तोड़ा है, ये देखना। ये वाला अच्छा खासा हाई में जा रहा था, ये फर्स्ट टाइम उसने लो तोड़ा है। तो अभी यहां पे इंपॉर्टेंट देखना कि ये इसके ऊपर जाता है क्या। अगर इसके पहले ही बाउंस हो गया तो ये कंपनी भी आपके लिए से चली जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर चली गई तो ये आपको वापिस यहाँ पे कहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देने वाला है। कुछ क्लियर है, मैं थोड़ा डेली में शिफ्ट करता हूँ तो अच्छा लगेगा। हाँ, सोनाटा और कौन सी कंपनी, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अभी कौन सी ट्रेंड में है वो आपको देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आपकी कंपनी आपके सामने आ जाती है। थोड़ा नेस्ले देख लेते हैं, नेस्ले। नेस्ले इंडिया, ओके, चलिए अभी डाउन ट्रेंड में आई है तो नॉट पॉसिबल। अभी कौन से सपोर्ट से बाउंस कर रही है, क्या कर रही है, आप मुझे इसके तीन अभी हो कहीं सबको समझ में आया क्या करना है। कंपनी की लिस्ट आपके पास है, अभी मैक्सिमम कंपनी आपको डाउन में ही दिखेंगी, दैट्स नॉट एन इशू। अभी काम यही है कि आपको कंपनियां ढूंढ के निकालनी इसमें से कि आप किसमें क्या कर सकते हो।
आगे हो जाएगा कल गाइस। ये अगर कंपनी आप ओपन करते हो तो एक कंपनी का आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखना इसका पी कितना है, ये कितना है, सब चीजें आरओई वगैरह, उसका सेल्स कितना था, सेल्स बढ़ रहा है देखो, दिख रहा है आपको। 12,000, 11,000, 12, 13,000, 14,000, 16,000, 19,000, 24,000, मतलब कंपनी इज वेरी गुड। कौन सी कंपनी का देख रहे हैं हम लोग? नेस्ले का। उनका प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ये पूरी आपको यहाँ पे देख सकते हो आप। कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है वो देख सकते हो, उनके रिजर्व कितने हैं, उनका लोन कितना है, सब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये आपको अभी करके देना है मुझे कि कौन सी कंपनी आपको फिलहाल लग रही है कि आप जिसमें बाय कर सकते हो। कल ये आपको मैं भी देख सकता हूं कौन सी कंपनी है, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि दूंगा फिर आप मेहनत नहीं करोगे। तो कल शाम को मैं आपको एट द डे एंड 4 से 5 कंपनियां बताऊंगा भी कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी चार्ट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं दूंगा। थोड़ी मेहनत करो, एटलीस्ट 2 कंपनी, चलो 3 भी नहीं, एटलीस्ट 2 कंपनी ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे प्राइसिंग देखना, अभी ये पेज इंडस्ट्री 41,000 का शेयर है, तो प्लीज वो मत निकालना। जिसकी प्राइसिंग देखो ठीक से बैठ रही है, हाँ कौन सी कंपनी क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इजी है गाइस, हो जाएगा एवरीबॉडी। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ और वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे। और कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत सारे मिक्स और ओपन करने वाला हूं, आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे। हाँ कल हो जाएगा, एटलीस्ट 2 देख लो। मैं रिकॉर्डिंग भी इसका रात को अब सेंड करता हूं आपको, रिकॉर्डिंग देख लेना। कुछ ये समझ में नहीं आ रहा जाके ढूंढो, फिर आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही गाइस, सी यू टुमारो, लव यू ऑल, बाय बाय, सी या।